हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। तो आज हम पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 10th का जो मैथ्स का हमारी एक्सरसाइज 3 है ना, जिसका क्या नाम है, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। इसका पार्ट 2 पार्ट फर्स्ट में अपलोड कर चुकी हूँ, तो वो आप लोग हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। सबसे पहले कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो इजीली मिल जाए, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलते हैं वीडियो पर। तो आज की क्लास में फोर्थ क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। फोर्थ से क्वेश्चन है हमारे पास, जो है, देखिए, सबसे फर्स्ट क्या है, निम्न रेखिक समीकरणों के युग्मों में से, ये दो युग्म है, दो मतलब ये एक युग्म बन रहा है जोड़ा, में से कौन से युग्म संगत और असंगत। अब संगत और असंगत क्या है ये मैंने आपको कब बताया था, पार्ट फर्स्ट में, आप वो देखो। यदि संगत है तो क्या करना है हमें, मतलब संगत जिसकी वैल्यू निकल सकती हो, या तो प्रतिच्छेद कर रही हो या क्या हो, बताया था ना मैंने, प्रतिच्छेद, संपाती और समानांतर। अगर संगत हो तो क्या करना है, हमें ग्राफ बनाना है। क्या करना है, ग्राफीय विधि से उसको हल करना है। ठीक है बच्चों, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी बच्चों, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। यही है। देखो सबसे पहले क्या करा मैंने, इसको इक्वल में ऐसे जमा दिया, x प्लस वाई, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, जीरो के इधर आएगा 5, तो ये बन गई हमारी समीकरण 1। अब इसको देखो, इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ, 2x प्लस 2y, ये 10 इस साइड आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, -10 बराबर 0। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब मैं वो a1 a2 a3 वाली वैल्यू रख रही हूँ जो पिछले वाले क्वेश्चंस में करी थी ना हमने पार्ट फर्स्ट में। तो देखो इसमें से हम क्या करेंगे, a1 बटा a2, फिर क्या लिखेंगे, a1, इसमें a कितना है हमारा, ये x कितना है 1, और इसमें ये a2 है, ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये है a2, ये b2, ये c2। ये मैंने अच्छे से आपको उसमें एक्सप्लेन करें पार्ट फर्स्ट में। a1 की वैल्यू है 1, और ये a2 ये रहा हमारा, इसकी वैल्यू है हमारे पास 2। यही है। देखो बच्चों अब आगे चलते हैं, कॉमा लगा देती हूँ, इधर ही लिख देती हूँ, b1 बटा b2 करेंगे। अब b1 की वैल्यू है हमारे पास 1, यानी ये y सिंगल है, और b2 की वैल्यू है हमारे पास प्लस का 2, तो इसको कैसे लिखूं, 1 बटा 2, फिर कोमा लगाया। अब c1 बटा c2 करेंगे। अब c1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, -5, कितनी है बच्चों, -5, और c2 की -10, चिन्ह हम जरूर लेंगे, -5 बटा -10। देखो बच्चों क्या करा हमने, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 लिख सकती हूँ। तो यहां पर देखो क्या हुआ, ये देखो बच्चों क्या हुआ, a1 बटा a2 बराबर है किसके, b1 बटा b2 के, ऐसा ही है। और c1 बटा c2 ये आपस में क्या है, बराबर है। अब ये बराबर है तो कौन सी वैल्यू है, ये संगत है। क्या है बच्चों, संगत। अगर ये ऐसा आएगा तो क्या है, संगत है। चूंकि ये a1 a2 ये वाली वैल्यू इसके और इसके बराबर है, आपस में तीनों बराबर है, इसलिए क्या है, ये संगत है। अब संगत है तो हमें क्या बनाना है बच्चों, ग्राफ। अब ग्राफ बनाने के मैंने पिछली वाली वीडियो में क्या बताया था, हमें क्या बनानी पड़ेगी बच्चों, टेबल। ठीक है। अब हम पहले तो अपनी समीकरण 1 ले लेते हैं, ऐसा ही करें, समीकरण 1 इधर ले लेते हैं, और समीकरण नंबर 2 इधर ले लेते हैं। अब समीकरण 1 कौन सी है हमारी, ये कौन सी वाली बच्चों, ये वाली जो हमने बनाई थी, ये हमारी समीकरण नंबर 2 है।
अगर मैं समीकरण 1 में x का मान रखूंगी या y का, किसी का भी y का मान अगर मैंने 0 रखा बच्चों, क्या रखा 0, तो देखो यहाँ x लिखा या y लिखा, यहाँ x लिखा या y लिखा। अगर समीकरण 1 पूरी लिख दूं, x प्लस y माइनस 5 बराबर 0। अगर y की वैल्यू मैंने 0 रखी, ऐसा ही करा, तो यहाँ x प्लस माइनस 5 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, ये माइनस 5 इधर जाएगा तो प्लस में ही आएगा। अगर मैं y बराबर 0 रख रही हूँ तो x का मान कितना आ रहा है बच्चों, 5 आ रहा है। ये आपको करना नहीं है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख देती हूँ। समीकरण फर्स्ट फिर भी मिटा दी मैंने, देखो x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। देखो अगर मैं अब x का मान 0 रख दूं तो y का मान कितना आएगा, तो y इधर ये y बचा इधर, तो ये -5 इधर जाएंगे तो ये प्लस के 5। अगर अब मैं देखो y का मान कितना आया 5, क्योंकि x का मान मैंने क्या रख दिया बच्चों 0। ठीक है, अब ऐसे हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में वैल्यू रखेंगे। अब समीकरण 2 लिख लें पहले। समीकरण 2 है 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। अब देखो कुछ भी ऐसे डिजिट ढूंढते हैं, ऐसे रखती हूँ 5 वाली वैल्यू, कट भी जाएगा। अगर मैं अपन x की जगह 5 रख दिया, ये 0 रखते हैं, पहले 0 रखते हैं। देखो मैं तो y वाली वैल्यू इधर रखी थी ना, इधर y वाली वैल्यू 0 रखते हैं, यानी 2x प्लस 2y की वैल्यू हुई हमारी 0 माइनस 10 बराबर 0, यही है। तो देखो बच्चों ये तो पूरा बन गया 0, तो ये 2x इधर जाएगा 10 काय में बन गया प्लस का 10, और x का मान कितना आ गया 10/2, ये कितना बना 5। तो अगर हम y का मान 0 रख रहे हैं तो x का मान कितना आ रहा है 5, ऐसे ही हो रहा है। तो अब इधर भी देखो बच्चों, दोबारा भी हम क्या कर रहे हैं, कुछ और रख लेते हैं। अब हम x का मान 2 3 क्या रखूं, कुछ भी रख दे अपने मर्जी से। x का मान मैं 3 रखती हूँ, कितने रखूं बच्चों 3। x बराबर 3 रखा तो 2 इंटू 3 प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0, यही हुआ। तो ये 3 दूनी हो गए 6 प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। देखो बच्चों ये तो बना हमारा माइनस का 4, क्योंकि ये माइनस के 6 हैं, सॉरी 6, ये माइनस का 10 है तो माइनस का 4, और ये इधर जाएगा 2y, तो ये बना हमारा माइनस का। ये ऐसे ही हुआ, या फिर एक काम करते हैं इसको इधर पहुंचाते हैं, 2y इधर ही रहने देते हैं। ये जो हमारा माइनस का 4 है इधर जाएगा तो प्लस का y बराबर 4/2 होगा, तो कितना बनेगा बच्चों 2, यही होगा। तो x का मान हमने रखा 3, तो y का मान आया 2, ऐसे ही हुआ। ठीक बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। क्या करेंगे बच्चों, ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ ढूंढा जाए। तो ये रहा हमारा ग्राफ। तो देखो सारी वैल्यू प्लस में ही है, तो मैं एक बार इधर लिख देती हूँ टेबल बना के, एक्स वाई अच्छा टेबल बनी बनाई भी तो है ना, अपने पहले भी तो बनाई है। ये समीकरण 1 की और ये समीकरण 2 की। एक्स वाई
एक्स वाई 5005 इधर करा तो 5302 यही है बच्चों। तो देखो अब हम बनाएंगे ग्राफ। क्या बनाएंगे बच्चों? ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले क्या करा हमने, सारी प्लस की संख्या है तो अच्छा ऐसे बना लेते हैं। लाइन इधर खींचिए एक लाइन ये इधर खींचिए। अब हम नंबर डालेंगे। ए 1 2 3 ये एक्स अक्ष है, ये एक्स के माइनस वाली संख्या, ये वाई और ये वाई के माइनस वाली संख्या। ठीक है बच्चों। 3 4 5 6 7 8 9 इधर आएगा तो -1 -2 इधर हम लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर लिखेंगे तो -1 -2 माइनस की वैल्यू है ही नहीं तो अपन ने माइनस की इतनी लिखी भी नहीं। तो बच्चों सबसे पहले हम इस वाले को देखते हैं। x का मान 5 और y का मान 0 यानी ये लाइन कहाँ खींचेगी? यहाँ पर। अब x का मान 0 और y का 5 यानी यहाँ। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे। क्या करेंगे बच्चों? मिलाएंगे। ठीक, पेन का डार्क कलर मैंने इसलिए लिया। स्केल से ही खींच लेते हैं। ठीक बच्चों, ये बन गई हमारी एक रेखा। अब हम आते हैं x मतलब x की जगह है 5 यानी ये यहाँ, और y है 0। y 0 मतलब ये सेम लाइन ये वापस यहीं। और अब x है 3 और y है हमारा 2 यानी ये कहाँ पर डॉट लगेगा? यहाँ पर। कहाँ लगेगा बच्चों? ये यहाँ पर, यहीं लगेगा ना। तो जो हमारा आंसर है वो कैसे आएगा? ये रहा आंसर अपना 3 और 2। ठीक है, x का 3 और y का 2। हो गया हमारा काम। अब हम बढ़ते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन पे। इसके पेज ऐड कर लिया जाए। अब हमारा इसका सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, क्या x माइनस वाई बराबर 8 और एक है 3x माइनस, इसी का है युग्म है तो बराबर 16। अभी मैंने बताया था, क्या करा था अपन ने, x माइनस वाई, ये 8 इधर आएगा, माइनस का 8 बराबर 0। ये हो गई हमारी समीकरण 1। इसको क्या करा, 3x माइनस 3y, ये इधर आया माइनस का 16 बराबर, ये हो गई हमारी सेकंड। अब हम क्या करेंगे, वो a1 बटा a2 जैसा करेंगे। a1 बटा a2, a1 की वैल्यू कितनी है 1, a2 की वैल्यू 3, ये 3x है ना। अब b1 की वैल्यू बटा b2 की वैल्यू, अब b1 कितना है हमारा -1 और b2 कितना है -3। अभी इसको देखेंगे आगे कैंसिल होएगा। c1 बटा c2 यही देखेंगे। देखो इसको मैं हाथों हाथ पेन को चेंज करना था, ये माइनस कट गया। c1 की वैल्यू है -8 और c2 की वैल्यू है -16। देखो ये किस चीज से कैंसिल होंगे, माइनस से माइनस, और ये 8 वाला एरिया कैसे कैंसिल होगा, 8 का ऐसे, 8 और 16 में किस चीज का जा रहा है,
8 एकम 8 और 8 दूनी 16, यही है। इसके अलावा कुछ और हो सकता है क्या? कुछ नहीं होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 8 का पहाड़ा बोलेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यही आएगा। देखो बच्चों, अब हम कैसे लिखेंगे, इससे आगे वाला पार्ट हम लिख रहे हैं। चूंकि A1 बटा A2 इज इक्वल टू B1 बटा B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2, ये सब मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में पढ़ाया है, इसलिए क्या है, ये असंगत है। इसलिए ये क्या है बच्चों, असंगत है। अगर ये इक्वल हो जाता तो क्या हो जाता, संगत। पेज ऐड कर लेते हैं, इसका थर्ड क्वेश्चन। अब आप समझ गए ना ये क्वेश्चन कौन से वाले हैं, ये वाले 4 क्वेश्चन है ये। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 और है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। इसमें तो उसने अपने को बराबर 0 करने का एफर्ट भी नहीं लगाने दिया, खुद नहीं लगा के दे दिया। सीधे क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे A1 A2 वाली, A1 बटा A2, ऐसे पहले लिख दूं B1 बटा B2, C1 बटा C2। अब A1 कितना हो सकता है, 2, और A2 कितना है हमारा, 4, कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये है 1 बटा माइनस 2। अब ये तो कैसे भी लिखेंगे, माइनस 1 बटा 2 ही लिख देते हैं। C1 की वैल्यू है माइनस 6 और इसकी माइनस 4, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो इसको बेटा हम कैसे लिखेंगे, देखो बच्चों, इसमें हम लिखेंगे, चूंकि, कैसे लिखेंगे, चूंकि A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, इतने से भी काम चल जाएगा, इज नॉट इक्वल टू, ये भी लिख देती हूँ C1 बटा C2। तो ये क्या है, संगत है। संगत मतलब ये प्रतिच्छेद होगी, अब कहीं तो प्रतिच्छेद होगी तो इसका आंसर आएगा। अब अगर संगत आएगी, देखो अगर ये हमारा क्वेश्चन कैसा होगा, ऐसा इक्वल इक्वल संपाती है तब भी संगत आएगी, ठीक है। पर ऐसा होना चाहिए, अगर एक तरफ इक्वल है एक तरफ इक्वल नहीं है, ये कौन सी होगी, ये हमारी असंगत होगी, पर ये प्रतिच्छेद होगी। अब जो प्रतिच्छेद ऐसा वाला साइन आएगा ना दोनों तरफ, तो वो संगत होगी, याद रखना है। आप पार्ट फर्स्ट जरूर देखना, मैंने एक टेबल बनवाई थी, इंट्रो स्टार्टिंग पढ़ाई था ना तब, उस टेबल में सब एक्सप्लेन किया है मैंने। ये प्रतिच्छेद हो रही है और ये हमारी समानांतर रेखाएं, कौन सी, समानांतर, मतलब एक के पास एक, ऊपर ऐसे, और ये हमारी संपाती रेखाएं बना रही है, कौन से बच्चों, संपाती। तो संपाती का आंसर होगा संगत, और ये हमारी समानांतर का असंगत, और जो प्रतिच्छेदी रेखा है उनका भी क्या बनेगा आंसर, संगत। क्या बनेगा बच्चों, संगत। देखो पेज ऐड कर ले जाए, क्योंकि इसमें तो हमें बनानी होगी टेबल। ये बन गई टेबल, ये समीकरण 1 की, किसकी बच्चों, समीकरण 1 की। अब हमारी समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। तो देखो इसमें हम एक्स वाई के मान रखेंगे। अब इसमें देखो बच्चों, अगर मैं x का मान 0 रखूं, यानी क्या बने, ये 2 इंटू 0 प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। तो ये हो गया पूरा 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो y का मान कितना आएगा, 6, ठीक है। अब इधर देखो, एक बार तो ये आ गया, अब अगर मैं y का मान 2 रख देती हूँ, ठीक है,
यानी 2x प्लस 2 माइनस 6 बराबर 0। अब ये कितना हुआ, 2x माइनस का बनेगा, ये माइनस की संख्या है, माइनस का 4 बराबर 0। यानी ये 2x तो इधर ही रहा, ये 4 इधर जाएगा तो प्लस का, तो फिर x का मान कितना आएगा, 4/2, यानी इसका आंसर आया 2। अगर मैं x की वैल्यू कितनी रख रही हूँ, सॉरी y की वैल्यू 2 रख रही हूँ, तो x का मान भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। चलेगा, ये ग्राफ बनाएंगे हम इस जगह। अब हम समीकरण नंबर अपनी 2 ले रहे हैं। समीकरण 2 क्या है हमारी, एक्स वाई, एक्स का मान क्या है बच्चों हमारा, समीकरण लिख ले पहले, 4x देखो इसकी वैल्यू है हमारी 4x माइनस 2y देखो बच्चों 1 सेकंड रुकना पड़ेगा। हाँ अब ठीक है बच्चों, -4 बराबर 0, यही है हमारी समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, देखो कुछ नहीं करना है हमें, इसमें वो एक जगह x की वैल्यू रख दो या माइनस की रख दो, कैसे भी करके हमें क्या करना है, आंसर निकालना है। क्या करना है बच्चों, आंसर जैसे अभी तक हम करते आ रहे थे। तो कोई टफ है, ये क्वेश्चन तो इजी है। देखो ये मान लिया हमारी समीकरण सेकंड है, ठीक है। इस समीकरण सेकंड में क्या करेंगे, अरे मेरे को फोन आ गया था बच्चों, 2 मिनट, पापा का फोन था, जरूरी था। समीकरण सेकंड में देखो, अगर मैं x की जगह 0 रख दूं, एक बार क्या रख दूं, यानी ये क्या बनेगा, 4 इंटू 0 माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ये हो गया पूरा 0, ये हो गया -2y माइनस 4 बराबर 0। देखो बच्चों, अगर ये माइनस के हमारे 2y और इधर जाएंगे 4, ये हो गए प्लस के। अब तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, 4/-2 करेंगे, तो ये माइनस तो एक ही रहेगा, ये तो ऊपर नीचे कहीं भी मान लो। ये हो गया माइनस का 2, यानी 2 दूनी 4, माइनस का 2, तो क्या आएगा बच्चों, माइनस का 2। ठीक है, अब एक डिजिट तो हमारी ये आ गई। अब एक, अगर x की जगह 2 रख लिया जाए, यानी 4 इंटू 2 माइनस 2y माइनस 4 बराबर 8, ऐसा कर लें तो चलेगा। देखो 4 दूनी 8 माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। 8 में से ये 4 जाएंगे, इस 8 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे प्लस के 4 माइनस 2y बराबर 0। अब ये क्या हुआ बच्चों, ये माइनस के 2y तो यहीं रहे, ये हो गया हमारा 4, तो क्या होगा, y की वैल्यू कितने निकलेगी, 4/-2 करेंगे तो, ये माइनस को क्यों कैंसिल करती हूँ मैं बार बार, वो आदत पड़ गई ना, 2 दूनी 4, y का मान कितना आएगा, -2। कितना आ रहा है बच्चों y का मान, -2। इसको इरेज कर दिया जाए। अब हम यहाँ लगाएंगे ग्राफ, और ग्राफ में क्या करेंगे, अपने वैल्यू पुट करेंगे। ये रहा ग्राफ।
तो देखो बच्चों, ग्राफ के लिए क्या करेंगे, पहले एक्स और वाई एक्सिस बनाएंगे। हम क्या करेंगे, एक्स और वाई एक्सिस। ये है प्लस वाली एक्सिस लेंगे हम। क्या करेंगे, इधर प्लस वाले हैं, ये माइनस वाले हैं, ये वाई प्लस वाला और ये वाई माइनस वाला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। -1 -2 -3, इधर प्लस के 1 2 3 4 5 6 7 8, इससे बड़ी डिजिट ही नहीं है हमारे पास। इधर हम देखेंगे तो क्या बनेगा, -1 -2 -3 -4 -5, चलेगा। अब देखो बच्चों, हम अगर इधर देखते हैं x का मान, समीकरण फर्स्ट में x का मान हुआ हमारा 0, तो y का कितना आएगा बच्चों, 6। कितना आएगा, 6। तो इधर चलते हैं हम, x का मान 0 और y का मान 6, यानी ये यहाँ आएगा, यही आएगा। अब दूसरा देखते हैं, x का मान 2 और y का मान भी 2, यानी ये यहाँ आएगा। मिला दे, क्या बोलते हो। तो देखो बच्चों, इसको मिलाते हैं। मिल गई एक लाइन, तो ये ली। अब हम दोबारा चलते हैं, हमारी समीकरण नंबर 2 में आते हैं हम। x का मान 0, यानी इधर 0, और y का -2, तो यानी यहाँ पर। अब x का 2, इधर x का 2 और y का -2, यानी x का 2 और y का -2, ये ऐसे ही बनेगी। ऐसे ही बनेगी ना बच्चों। x का 2 और y का -2, तो ये वाली लाइन ऐसे बना दे। ठीक बच्चों, और कुछ। अब इसका एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, ये आप लोग करना, ये आपका होमवर्क है। क्या है बच्चों, ये आपका होमवर्क है, इसको आपको करना है। और आप मुझे बताना कि आपको कोई दिक्कत आई हो तो मैं कमेंट करके बता देना, मैं आपको 4th क्वेश्चन भी करवा दूंगी, ऐसी बात नहीं है। पर हाँ, आप इसको कर सकते हो, कोई ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, अब हम आते हैं अपने इसके 5वें क्वेश्चन पे। कौन से क्वेश्चन पे बच्चों, 5वें क्वेश्चन पे। ये है, देखिए, एक आयताकार बाग। आयताकार बाग मतलब, देखो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। आयत की आकृति आप सब समझते हैं, ये ऐसा। ये है एक आयताकार बाग। अब जो इसकी लंबाई है, क्या बच्चों, लंबाई, यानी ये जो इसकी हाँ, ये जो इसकी लंबाई है ना, वो क्या है, चौड़ाई से 4 अधिक है। कितने मीटर, 4 मीटर। अब लंबाई चौड़ाई तो आप सब समझते होंगे ना, कि किस लंबाई कौन सा आएगा, चौड़ाई कौन सी होगी। लंबाई क्या है, ये है हमारी लंबाई बच्चों, क्या है, ये है लंबाई और ये है इसकी चौड़ाई। तो उसने क्या बोला है, क्या अधिक है। पहले क्या है, हमें क्वेश्चन पता होना चाहिए, वो बहुत बड़ी बात है। क्वेश्चन समझने में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, बाकी तो सब बच्चे कर लेते हैं। ये क्या है हमारा लंबाई, ये क्या है हमारी लंबाई, और ये हमारी क्या है, चौड़ाई। बच्चों क्या है, ये चौड़ाई।
यही है लंबाई और चौड़ाई का फर्क। तो देखो बच्चों, आगे हम बढ़ रहे हैं। तब उसने क्या कहा है, इनका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो देखो मैं लिख के एक्सप्लेन करती हूँ, आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। माना जो आयताकार बाग की लंबाई ये मैंने मान ली x, और जो इसकी चौड़ाई है ये मैंने मान ली y। माना आयताकार बाग की, बाग यानी बगीचा, आयताकार बाग की क्या है हमारी लंबाई। लंबाई क्या है बच्चों, x मान ली हमने, ये मान रखी है, मीटर में दे रखा है हमें। क्यों, कैसे पता चला मीटर, ये 4 देख के, ये देखो 4 देख के 4 मीटर लिख रहा है, x मीटर। अब अगर इसकी हमने चौड़ाई क्या मान ली, y मीटर। क्या मान ली बच्चों, चौड़ाई, और चौड़ाई मान ली हमने y मीटर। और उसने क्या दे रखा है हमें, जो पहले दे रखा है वो लिखते हैं, अर्ध परिमाप। क्या बच्चों, अर्ध परिमाप। अब अर्ध परिमाप कितना है हमारे पास, 36 मीटर। उसने बोला, वो हमने करा। अब ये अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा है। इसका मतलब परिमाप का आधा होने का मतलब ये क्या है, परिमाप बटा 2 बराबर 36 मीटर, ये यही है। और अगर हम हमारी ये कंडीशन फर्स्ट देखें कि क्या है, इसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी इन दोनों में अंतर कितना है, 4 मीटर का। यानी लंबाई, कंडीशन फर्स्ट है ये हमारी, क्या देख रहे हैं बच्चों हम, कंडीशन फर्स्ट क्या है हमारी, x माइनस वाई बराबर 4। क्या बोला है उसने, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है, दोनों में 4 का डिफरेंस है। ठीक है, जो जो वो बोल रहा है वो हम कर रहे हैं। कंडीशन सेकंड भी 2 दे रखी है हमें। कंडीशन सेकंड क्या है, अर्ध परिमाप कितना है, 36। अब देखो, जो परिमाप होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोष्टक, आयत का परिमाप है ये, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है आयत का परिमाप। क्या होता है बच्चों, आयत का परिमाप, याद रखना ये। ठीक है, पेज ऐड करना पड़ेगा ना। ये होता है आयत का परिमाप। तो ये कैसे करा है उसने, लंबाई, अर्ध परिमाप बोला है अपन को, लंबाई प्लस चौड़ाई की वैल्यू कितनी बन रही है, परिमाप बटा 2, वो 2 है ना जो आगे था, वो कहाँ है, नीचे इधर आ गया भाग में, काय में आ गया वो, परिमाप बटा 2। अब यहाँ लंबाई की वैल्यू है हमारे पास है x, चौड़ाई की है y, और जो अर्ध परिमाप दे रखा है वो कितना है बच्चों, 36। कितना है बच्चों, 36। तो ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2, यही हुआ। अब देखो बच्चों, मैं क्या बोल रही हूँ, अगर मैं समीकरण 1 से, क्या करा हमने, समीकरण 1 से x और y में से एक की वैल्यू तो निकाल सकती हूँ, क्योंकि हमारी समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। x की वैल्यू निकालू तो ये 4 प्लस वाई बनेगी, यही बनेगी। और अब मैं ये x का मान इस समीकरण में रख दूं तो आंसर आ जाएगा ना हमारा। तो देखो, x का मान 4 प्लस वाई जो है हमारा समीकरण 2 में रखने पर, 2 ऐसे वाला रोमन संख्या वाला लिख देती हूँ, 2 में रखने पर। देखो बच्चों, अब 2 में रखा, तो अगर हमने 2 में रखा तो जहां जहां हमारा x है वहां क्या रखेंगे हम, 4 प्लस वाई। तो हमारी समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 36। x की जगह रखा 4 प्लस वाई बराबर 36। अब आगे सॉल्व करें, ये क्वेश्चन बड़ा नहीं है, मैंने क्वेश्चन बड़ा बड़ा लिख दिया है।
तो ये कितना बन गया हमारा 4 प्लस वाई कितने हो गए 2y बराबर हो गए 36। अब यहाँ कितना बचा हमारा बच्चों, ये 2y तो अपनी जगह है 36, ये 4 इधर जाएगा माइनस का हो गया, तो यहाँ क्या हुआ 2y बराबर 36 में से 4 गए तो 32। और y की वैल्यू निकाल सकते हैं हम इससे, कितनी हुई 32/2। अब 32 में 2 का भाग दिया आया 16, यही हुआ। तो देखो बच्चों हमारे पास आ गई काय की वैल्यू y की, और अब y की वैल्यू आ गई। अब ये मान हम समीकरण 1 में रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। देखो y बराबर 16 मान समीकरण 1 में, ध्यान से समझना सवाल इजी है, रखने पर अगर हमने इसमें रखा तो हमारी समीकरण 1 क्या थी, x बराबर क्या थी, ये रही समीकरण 1 क्या, x की वैल्यू निकाल सकते हैं ये वाले पार्ट से हम, इस जगह x की वैल्यू रख दें, सॉरी y की, तो x की आ जाएगी। इसको कुछ स्टार समीकरण नाम दे देती हूँ, कंफ्यूजन हो रहा है, आपको मुझसे ज्यादा होगा फिर। का मान स्टार समीकरण स्टार में रखने पर, अब x का मान क्या है हमारा 4 प्लस y है वो समीकरण जो मैंने आपको बताई अभी ये वाली, क्या करेंगे x बराबर 4 प्लस 16, यानी x का मान कितना आया बच्चों 20, कितना आया 20, यही आया। तो इसका मतलब लंबाई तो कितनी हो गई, इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चों, लंबाई हुई 20 और चौड़ाई कितनी हुई 16, लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई जो हमारी है वो कितना है 16 मीटर। और इन दोनों में डिफरेंस भी 4 मीटर का ही था, 4 मीटर ही बोला था ना, तो 4 मीटर का डिफरेंस भी है, लंबाई चौड़ाई भी आ गई हमारी। और ये टोटल योग करेंगे, परिमाप कितना हो रहा है 20 और 16 36, तो हमारे को आंसर भी क्लियर हो गया कि भाई ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी टाइप की? ओके, सवाल बड़ा नहीं था, मैंने यहाँ काफी ज्यादा फैला के लिख दिया था। अब हम आते हैं हमारे इसके 6 क्वेश्चन पे। कौन से क्वेश्चन पे बच्चों 6 क्वेश्चन पे। इसमें क्या बोला है, एक रेखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 है बराबर 0। इसको क्या करना है बच्चों, हमें ये दी गई है, अब हमें क्या करना है, दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखनी है, कुछ भी अपनी तरफ से लिखना है, ठीक है। तो जिसमें क्या होना चाहिए, ताकि युग्म प्राप्त हो, एक बार तो अब ये प्रतिच्छेद करती हुई, एक बार समांतर रेखाएं प्राप्त हो, एक बार समपाती रेखाएं प्राप्त हो, ठीक है। ऐसा करना है, ऐसा उसने हमें बोला, तो उसने बोला तो करने का है हमें। तो देखो सॉल्यूशन, हमें समीकरण कौन सी दी गई है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ये समीकरण 1 हमें दी गई है। अब हमें पहला तो क्या करना है, वो क्या होना चाहिए बच्चों, प्रतिच्छेद करती होनी चाहिए, तो मैं वैसा ही लिख दूं, पहला प्रतिच्छेद यानी क्रॉस करती हुई। अब इसकी शर्त क्या थी, हमने जब पार्ट फर्स्ट पढ़ा तब बताया था ना, रेखाएं हो, इसकी क्या शर्त थी, क्या होना चाहिए A1 बटा A2 क्रॉस
कट कैंसिल आउट होना चाहिए b1/b2 की, मतलब वैल्यू इनकी क्या होनी चाहिए, बराबर नहीं होनी चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। तो अगर मैं समीकरण नंबर, मेरी मर्जी से अगर मैं कोई समीकरण लिखूं तो ऐसा लिख सकती हूँ क्या, अतः 3x के 2 और 3 कैंसिल नहीं होंगे, प्लस 3 के साथ इधर 2 का जोड़ा बना दूं, 2y माइनस 10। ये मैंने ऐसी समीकरण देखो सोच के लिखी है, 2/3 और 3/2 का भी बराबर नहीं होंगे, तो मेरी ये शर्त का पालन हो जाएगा। यही होगा, यही होगा ना बच्चों। तो मैं इसको ऐसे ही लिख रही हूं, ये हमारी हो गई समीकरण सेकंड। इस शर्त को पूरा करती है। देखो, इसलिए समीकरण युग्म पूछे उसने बनाने को, युग्म यानी जोड़ा लिखेंगे हम, इसलिए समीकरण युग्म है। कौन कौन से हैं बच्चों, पहला तो वो जो हमें दे रखा है, कौन सा है ये, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ये हो गई समीकरण फर्स्ट। और दूसरी है हमारी 3x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0, ये हो गई हमारी समीकरण 2। बना लिए युग। तो इजी सा क्वेश्चन है, अपने मन से ऐसी संख्या देख ली जो हमने आपस में बराबर नहीं होगी। अब दूसरा क्या ढूंढना है हमें, समांतर होना चाहिए। अब समांतर में इक्वल होना चाहिए, ठीक है, एक तरफ तो समांतर रेखाएं हों। क्या होना चाहिए बच्चों, समांतर रेखाएं हों। इसकी शर्त क्या थी समांतर रेखाओं की, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू, क्या होना चाहिए बच्चों, c1/c2, यही था समांतर रेखाओं की शर्त। तो इसमें मैं दूसरा समीकरण बराबर लिखना है ना अपन को, पहला यानी 2 वाला है तो कैंसिल होना चाहिए। अगर मैं दूसरे समीकरण 4, अच्छा ऐसे लिखूं ना, अतः दूसरा समीकरण, अतः दूसरी समीकरण कैंसिल होना चाहिए, ये ऐसे लिख रहे हैं देखो सोच के, ये 2 से कैंसिल होगी, यानी ऊपर 2 है तो नीचे 4 लिख दूं, यहाँ 3 है तो ये 1/2 हो जाएगा, 2/4 तो 3 के भी नीचे 6 लिख दूं तो ये भी 1/2 बन जाएगा, हो जाएगा ना ऐसे। और ये तो इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए, तो ऊपर 8 है तो नीचे 3 2 5 कुछ भी लिख दे, 2 नहीं, 2 से तो कैंसिल हो जाएगा। तो देखो मैं ऐसे समीकरण लिख दूं, 4x प्लस 6y माइनस 5 बराबर 0, तो ये शर्त को कंप्लीट कर रही है, जो इस शर्त को पूरा करती है। ठीक है बच्चों, अब इससे आगे वो लाइन लिखनी है ना अपन को समीकरण, तो मैं ऐसे लिख देती हूं, अतः समीकरण युग्म, आप पूरा लिखना समीकरण, यह है हमारा समीकरण युग्म। पहली समीकरण कौन सी है हमारे पास, 2x प्लस 3y जो क्वेश्चन में दे रखी है माइनस 8 बराबर 0, ये बन गई पहली समीकरण। दूसरी हमने अभी बनाई 4x प्लस 6y माइनस 5 बराबर 0, ये हमारी दूसरी समीकरण। ठीक बच्चों, अब हमारे आगे हम पेज ऐड करते हैं। अब उसने क्या बोला है, समपाती रेखाएं होनी चाहिए, कौन सी बच्चों, समपाती। उसने क्या बोला है आगे, समपाती यानी सब इक्वल। ये तो आपको इजीली आ जाएगा अगर आपने उसकी वो थ्योरी मैंने पार्ट फर्स्ट में पढ़ाई थी ना, वो फर्स्ट वाली टेबल याद होगी। तो अगर समपाती रेखाएं होगी तो उसके लिए हमें कैसा लिखना पड़ेगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ऐसा ही होगा। तो अब हमारा क्या होगा, अतः जो दूसरी समीकरण होगी सब बराबर होनी चाहिए, तो कट जाना चाहिए, मैं ऐसा सोच रही हूँ। अतः दूसरी समीकरण
क्या है दूसरी समीकरण? पहले में ऊपर की साइड 2 है तो मैं नीचे लिख दूं 4x प्लस 6y। ऊपर 8 है पहली समीकरण में, तो माइनस के 8 है तो मैं यहाँ क्या लिख दूं माइनस का 16। 1/2 1/2 बन गई। ठीक बच्चों, तो ये क्या है? जो इस शर्त को पूरा करती है। क्या कर रही है? जो इस शर्त को पूरा करती है। इसका मतलब क्या बना रही है ये? अपन को क्या लिखना है अब? समीकरण का युग्म। अतः क्वेश्चन को आने के बाद भी लिखना पूरा है। अतः समीकरण युग्म है। पहली समीकरण तो अब मुझे याद ही होगी, पीछे पेज भी नहीं पलटना। 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ये पहली समीकरण थी जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है। और दूसरी अभी हमने क्या बनाई? 4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0, ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 2। ठीक बच्चों, अब ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, मतलब जो हमारी एक्सरसाइज चल रही थी ना उसका लास्ट क्वेश्चन है। तो बच्चों इसको देखिए आप, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है बच्चों? ग्राफ। एक अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के, मतलब क्या बनना चाहिए? एक ट्राइंगल जैसा। क्या बनना चाहिए बच्चों? एक ट्राइंगल जैसा। उस पे क्या करना है? हमें निर्देशांक ज्ञात करना है और त्रिभुजाकार, अरे त्रिभुज बनेगा इनकी दोनों रेखाओं से। क्या बनेगा बच्चों? त्रिभुज। और वो जब त्रिभुज बनेगा ना तब हमें क्या करना है? उस त्रिभुज वाले पार्ट को छायांकित करना है। मतलब क्या करना है? उसको ऐसे ऐसे ऐसा ऐसा करना है। देखो अभी बताती हूँ मैं आपको। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। पहली लाइन क्या दे रखी है हमें? पहली समीकरण देख रखी है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। समीकरण नंबर फर्स्ट मान ली मैंने। दूसरा है हमारा 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब मैं देखो बच्चों बताओ, इस समीकरण 1 से किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 से क्या करें? जैसे समीकरण 1 है हमारी x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, y की वैल्यू निकाल सकती हूँ क्या मैं? x प्लस 1, यही बनेगी। यही बनेगा ना बच्चों? देखो क्या हुआ, y की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ माइनस हुआ, इधर x में भी माइनस होगा तो ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया। क्या बचा अपने पास? x प्लस 1, ये y। अब मैं x का मान रखूंगी तो y का मान आएगा? आएगा नहीं आएगा? टेबल बनाए। ठीक है, 4 वैल्यू तो निकाल लेते हैं, सॉरी 3 वैल्यू। ये हमारी x की वैल्यू, यहाँ y की वैल्यू। तो देखो बच्चों, अगर मैं इस समीकरण में इससे चलना है, x का मान 0 रखूंगी तो y का मान कितना आएगा? 1 आएगा। देखो कैसे, x का मान 0 प्लस 1 तो y का मान कितना आया? 1। x बराबर 0 रखा तो y का मान 1। अगर मैं अब x का मान 1 रखा तो क्या हो गया? y का मान 2 आएगा क्योंकि x की जगह आ गया 1, और 1 और 1 कितना हो गया? 2। x की जगह अगर मैं 2 रखूंगी तो 2 और 1 3, तो y का मान 3। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत, कोई परेशानी?
ठीक, अब हम चलते हैं हमारी समीकरण नंबर सेकंड पे। किस पे? इधर ही लिख देती हूँ, समीकरण नंबर सेकंड पे। सेकंड से क्या करना है हमें? समीकरण सेकंड क्या है हमारी? 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, यही करना है। इसमें भी देखो 2y करा मैंने अगर, तो ये इधर माइनस का 12 इधर गए तो इधर प्लस में, और ये 3x काय में आएगा? माइनस में। y की वैल्यू क्या आएगी? 12 माइनस 3x बटा 2, यही आएगी। ठीक बच्चों, तो इसमें भी हम क्या बनाएंगे? एक टेबल। अब कई बार बच्चे सोचते हैं कि ऐसे बटे वाली वैल्यू में आएगा, आंसर कैसे आएगा? देखो x और y, अगर x का मान रखें 0, तो ये 0 ये 3 को पूरा 0 कर रहा है, तो ये तो कैंसिल। और ये 2 से 2 12 से भाग जाएगा, 2 में सॉरी 12 में 2 का भाग जाएगा, कैंसिल होगा, ये तो 6 बार आएगा ना। x का मान 0 रखा तो y का मान 6 आया। अब x का मान अगर कुछ भी 2 रख देती हूँ, क्या रख दूं बच्चों? 2 4 सम संख्या रख देती हूँ, कट जाएगा इजीली। 2 रखा तो ये 3 दूनी हो गया 6, 12 में से 6 गए, 6 बचे। अब ये 2 से 6 कितनी बार कटा? 3 बार। कितना बच्चों? 3 बार। अब ऐसे ही x का मान 4 रख दिया, तो 4 दूनी 8, 4 तिरी 12। अब 12 में से 12 जाएंगे तो कितना? 0, और 0 बटा 2 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 0। ग्राफ बनाया जाए, देखो ग्राफ ले लेते हैं, ये रहा हमारा ग्राफ। तो देखो x की वैल्यू 0 तब y, ये पहला वाला देख रहे हैं हम, पहले एक समीकरण का बनाएंगे। x की वैल्यू 0 तब y की 1, पहले तो लाइन खींच दे। ये x अक्ष, ये x की माइनस वाली वैल्यू वाला अक्ष, ये y अक्ष, और ये y माइनस वाला। x का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यहाँ माइनस का 1 माइनस का 2, इधर रखा -1 -2 -3। तो देखो बच्चों, x का मान 0 तब y का मान 1, पेन रेड ले लूं। x का मान 0 तब y का 1, यानी यहाँ टिक लगेगा। ये रेड पे रेड दिख नहीं रहा था, अच्छा ये रहा। ठीक, x का मान 1 तब y का मान 2, x का मान 1 तब y का मान 2, और x का मान 2 तब y का मान 3, यानी ये बन गई एक सीधी रेखा। बन गई ना बच्चों? बन गई। अब हम क्या कर रहे हैं? दूसरी वाली समीकरण की वैल्यू रखेंगे, x 0 तब y 6, x 0 तब y 6, यानी एक बार तो ये यहाँ, दोबारा x 2 तब y 3, x की वैल्यू 2 तब y 3, यानी ये सेम ये वाला हिस्सा, ये वाला। ठीक, x 4 तब y 0, x की वैल्यू 4 और y 0, यानी ये रहा। ठीक, अब हम लाइन बना दें। लाइन नहीं मिट गई थी अपने आप। तो उसने क्या बोला था? एक त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात करना है। अब निर्देशांक क्या होता है ये बताओ, क्या होता है बच्चों निर्देशांक?
क्या होता है, जो उसके कॉर्नर होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, कॉर्नर। तो हमें क्या निकालना है, वो निकालने हैं पहले तो इसके निर्देशांक देखेंगे, पहले x अक्ष का फिर y अक्ष का। तो ये यहां तक ट्राइंगल कहाँ तक बन रहा है, ये यहां तक, ये पूरा ट्राइंगल बन रहा है ना। तो इसको पहले तो करते हैं हम छायांकित। तो देखो कोई अच्छा सा लाइट कलर ले लेते हैं जो दिख जाए, ये लो। ये हो गया हमारा छायांकित। पहले तो हमने कर लिया ट्राइंगल को छायांकित, कर लिया ना बच्चों, ऐसे ही कुछ करने की बोला। अब उसने हमें पूछा है निर्देशांक निकालने, यानी x और y के अक्ष लिखने हैं हमें। तो यहाँ पर है x का 4 और y का 0, यही है। यहाँ पर है हमारा x का 2 और y का 3, और अब इधर है हमारा x का -1 और y का 0। देखो ये यहाँ टच हो रहा है ना, तो y तो है 0, ये y वाला अक्ष तो 0 वाली जगह ही है, और x का मान है -1। तो हमारे ये आ गए इसके निर्देशांक। क्या आ गए बच्चों, निर्देशांक। टफ नहीं है, बस समझने का खेल है। ओके, तो इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक करिए, कमेंट करिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए जिस पे आपको PDF मिल जाएगी। हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, आप उस पर भी देख लीजिए, शॉर्ट्स डलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।